तो भाई बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और टर्म्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्ट लिया, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंपल सॉल्ट और दूसरा एडिशन सॉल्ट। फिर एडिशन सॉल्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, एडिशन सॉल्ट को दो में डिवाइड किया, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि क्या क्या होती हैं। फिर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन देखा कि उसमें काउंटर आयन होता था, उसमें कॉम्प्लेक्स आयन की बात करिए। फिर अपन ने वहां पर लिगेंड की बात करी है, सेंट्रल मेटल एटम की बात करी है, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, लिगेंड को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। पहले हमने चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किया तीन टाइप में, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। फिर हमने डेंसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। डेंसिटी का मतलब ये है कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। उसमें हमने देखा कि मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है एंड हेक्साडेंटेड है, ठीक है। अब यहां पर कुछ और टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। एक है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है क्या है भाई, इनकी डेंसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। किसी किसी को कोलगेट याद आ गया भाई, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है डेंसिटी में, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं कभी कभार भाई, जैसे कि EDTA-4 की बात करूं, ठीक है। EDTA-4 वैसे तो क्या है भाई, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन वो पेंटाडेंटेड की तरह भी काम कर सकता है और टेट्राडेंटेड की तरह भी काम कर सकता है। मतलब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ है लिगेंड विच हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर डेंसिटी आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, EDTA-4, ठीक है, किस तरह से बिहेव कर सकता है, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड टेट्राडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है। और कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारे पास सल्फेट है, कार्बोनेट है या एसीटेट है, ठीक है। वैसे तो ये क्या है भाई, मोनोडेंटेड है, लेकिन कभी कभी ये बाइडेंटेड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। किस तरह से बिहेव करेंगे, जैसे कि अगर ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। लेकिन अगर ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करने वाला है भाई, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। अब यहां पर समझना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर Fe+2 का 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि वो लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मतलब वो उतना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट कर रहा होगा। यहां पर Fe+2 का 6 है, इसका मतलब क्या है कि जो Fe+2 है वो लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो लिगेंड से 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो इसने एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करा है तो इसने 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं भाई, ठीक है। यहां पर समझना, एग्जांपल समझना, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeH2O का होल 5 और ये सल्फेट, और एक दूसरा है FeH2O का होल 4 और SO4। मतलब यहां पर Fe+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, 6 है। मतलब ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर हमें पता है H2O मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो यहां पर 5 हैं, तो ये 5 क्या कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, या फिर 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। तो सल्फेट यहां पर मोनोडेंटेड की तरह काम कर रहा होगा, 5 इसने करा, 1 इसने करा, तो टोटल कितने हो गए, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। लेकिन दूसरे केस में देखो, दूसरा केस क्या है हमारे पास, FeH2O का होल 4 सल्फेट। तो यहां पर वाटर ने तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो 2 ये करेगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो मतलब ये सल्फेट यहां पर बाइडेंटेड की तरह काम कर रहा है। मतलब इनके में क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है इन देयर डेंसिटी, उन्हें हमने क्या बोला, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और टर्म्स। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो है हमारे पास चिलेट लिगेंड। ठीक है, अटपटा सा नाम है भाई, चिलेट लिगेंड। ठीक है, चिलेट लिगेंड क्या होता है कि अगर आपकी लिगेंड की डेंसिटी एक से ज्यादा होती है, ठीक है, अगर आपके लिगेंड की डेंसिटी एक से ज्यादा होती है तो वो मेटल के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं चिलेट रिंग, और लिगेंड को बोलते हैं चिलेट लिगेंड। यहाँ पे समझना कि अगर हमारे पास एक लिगेंड है भाई ये, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी सिर्फ एक होती तो मेटल के साथ क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता था? कभी नहीं कर सकता। अगर उसकी डेंसिटी एक से ज़्यादा हो, सपोज उसकी डेंसिटी क्या हो भाई, 2 हो, ठीक है, तो मेटल के साथ क्या कर सकता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, और इस रिंग को क्या बोला, चिलेट रिंग, और इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड। राइट, अब यहां पर समझना कि चिलेट लिगेंड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड इज मोर देन 1 देन इट फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विथ मेटल इज कॉल्ड चिलेट रिंग एंड द लिगेंड इज टर्म्ड एज चिलेट लिगेंड। अब ये चिलेट रिंग कितनी बनाएगी, चिलेट रिंग कितना बनाएगा भाई कोई भी लिगेंड, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इक्वल टू डेंसिटी -1 पर लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं। एक लिगेंड जो होगा वो कितना बनाएगा, डेंसिटी जितनी होगी वो -1 कर देंगे तो चिलेट रिंग आ जाएगी। यहां पर देखो जैसे ये लिगेंड था, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी थी, 2 थी, ठीक है, तो 2 - 1 आ रहा है, तो एक चिलेट रिंग बनाई है इसने। ठीक है, तो पर लिगेंड हमने डिफाइन करा हुआ है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग क्या है, पर लिगेंड है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर समझना, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कि निकल EN का होल ट्वाइस और यहाँ एथाइलिन डायमीन है, एथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास पर लिगेंड अगर बात करें तो ये क्या कर रहा होगा, ये से डोनेट कर रहा होगा, ये से डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चिलेट रिंग आने वाली है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें या तो हम बना सकते हैं, ठीक है, बनाने का टाइम हुआ तो बना लेंगे, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली क्या है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इक्वल टू डेंसिटी -1। अब यहाँ पर लिगेंड देखो, एथाइलिन डायमीन अगर एक होता, ठीक है, एथाइलिन डायमीन की डेंसिटी कितनी है, 2 -1 दैट इज 1 चिलेट रिंग आती, तो लेकिन 2 हैं तो कितनी आने वाली हैं, 2, तो एक ये और एक ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ चिलेट रिंग हमें फाइंड करना है भाई। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड हमें गिवन है। पहला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई नहीं लिया, काउंटर आयन नहीं लिया, उसकी जगह मैंने चार्ज ले लिया भाई। ठीक है, काउंटर आयन कुछ भी होगा, काउंटर आयन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर चिलेट रिंग से। चिलेट रिंग का मेनली जो वो होगा मोटिव, वो क्या होगा, लिगेंड के बेसिस पर हम नंबर ऑफ चिलेट रिंग फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर पहला है भाई FeEN का होल थ्राइस, यहाँ पर है Fe डाइथाइलिन ट्राइअमीन, यहाँ पर है इथाइलिन डाइअमीन और यहाँ Cl2, यहाँ पर है ट्राइथाइलिन टेट्रामीन और ये हमारे H2O2। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिलेट रिंग फाइंड करना है। नंबर ऑफ चिलेट रिंग हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर एक एथाइलिन डायमीन होता, एथाइलिन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड होता तो 2 - 1 एक का कितना आता, 1 रिंग आता, लेकिन कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं, तो कितनी रिंग आने वाली है भाई, 3 चिलेट रिंग आने वाली है। ठीक है, दूसरा देखो डाइथाइलिन ट्राइअमीन, डाइथाइलिन ट्राइअमीन क्या है हमारे पास, ट्राइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है तो क्या होता, 3 - 1 मतलब एक लिगेंड कितना बना रहा होता, 2 चिलेट रिंग बना रहा होता, तो 2 लिगेंड है तो कितने बना रहे होंगे, 4 चिलेट रिंग फॉर्म कर रहे होंगे। राइट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक है Cl2 और दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पर एथाइलिन डायमीन। ठीक है, Cl जो है भाई, ठीक है, Cl2 जो है, Cl जो है वो है हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो तो चिलेट रिंग तो फॉर्म कर नहीं सकता है। बात सिर्फ किसकी है, एथाइलिन डायमीन की। एथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड है, 2 - 1 आता, एक 1 रिंग बना रहा है तो 2 कितने बनाएंगे भाई, 2 रिंग फॉर्म करेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक है ट्राइथाइलिन टेट्रामीन और चौथा है H2O मोनोडेंटेड है, ये तो फॉर्म नहीं करने वाला, ये तो कोई रिंग नहीं फॉर्म करने वाला, जैसे ही Cl फॉर्म नहीं कराता वैसे ही H2O फॉर्म नहीं करेगा। अब ट्राइथाइलिन टेट्रामीन मतलब टेट्राडेंटेड है, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन मतलब टेट्राडेंटेड है, तो 4 - 1 तो एक कितना फॉर्म करेगा, 3 रिंग फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर ये कितनी रिंग फॉर्म करने वाला है, 3 चिलेट रिंग फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम चिलेट रिंग फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और टर्म्स। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो है हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड जैसा अपन ने कुछ पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपने 12th की हमने प्लेस जो देखी है उसमें हमने पढ़ा था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसी तरीके का है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? ए लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर साइड बट एट ए टाइम डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की क्या हो, डोनर साइड हो, लेकिन एट ए टाइम वो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे है Cn नेगेटिव, ठीक है, साइनाइड है। यहाँ पर ये कार्बन डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसका नाम होता है साइनो, इसका नाम होता है आइसोसाइनो। इस पर -1 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर NO2 हो सकता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करे, या ONO भी हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट डोनर साइड आ रही हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा, या इसमें कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसे बोलते हैं नाइट्राइटो, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं नाइट्रो। NO2- को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। या फिर हम इसे बोल सकते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि O डोनेट कर रहा है। इसे हम बोल सकते हैं नाइट्राइटो N, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तीसरा है SCN, यहाँ पर सल्फर डोनेट कर रहा है, या NCS भी हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करे। SCN को बोलते हैं हम थियोसाइनेटो और NCS को बोलते हैं हम आइसोथियोसाइनेटो। या फिर हम इसे बोल सकते हैं SCN को थियोसाइनेटो S, क्योंकि यहाँ पर S डोनेट कर रहा है, और NCS को हम बोल सकते हैं थियोसाइनेटो N, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। यहाँ पर अब एम्बिडेंट लिगेंड से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन इज, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बाइडेंटेड लिगेंड, दूसरा ऑप्शन है एम्बिडेंट लिगेंड, तीसरा है चिलेट लिगेंड और फोर्थ है मोनोडेंटेड लिगेंड, राइट। आपका आंसर क्या होगा भाई? इन चारों में से अगर आपसे कहा जाए कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है, सोच सकते हो। दिमाग है तो लगाओ भाई, ठीक है, दिमाग दिया ना 1600 सीसी, ठीक है, 1600 सीसी का दिमाग है भाई, तो चलाओ, ठीक है। चलाने के लिए दिया है दिमाग, रखने के लिए नहीं दिया है भाई, ठीक है। चलाओ इसे, जितना चलाओगे उतना ज़्यादा भाई शार्प होगा ये। अब यहाँ पर देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर सकता है? हमने इसकी एक बात पढ़ी थी कि NH2 जो है वो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि जब ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो ये 3 मेंबर्ड की रिंग बनाता है जो कि अनस्टेबल होती है। तो ये एट ए टाइम सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं हो सकता है। ये बाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं हो सकता है। एम्बिडेंट लिगेंड की क्या कंडीशन है? इसके पास 2 डिफरेंट डोनर साइड होनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो 2 डिफरेंट डोनर साइड तो नहीं है, मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड भी नहीं है। तीसरा देखो चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड तब होगा जब उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, लेकिन ये मोनोडेंटेड है, क्योंकि 2 ये डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही ये 2 डोनेट करेगा तो 3 मेंबर्ड की रिंग बना देगा जो कि अनस्टेबल है। तो ये चिलेट लिगेंड भी नहीं है भाई। चिलेट लिगेंड के लिए 1 से ज़्यादा डेंसिटी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है मोनोडेंटेड लिगेंड। हाँ भाई, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है भाई, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, राइट। तो इसे बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। और आज हमने बात करी है चिलेट लिगेंड पर, एम्बिडेंट लिगेंड पर और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पर, ठीक है। ये 3 लिगेंड पर हमने बात करी है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।